पहले डेडलाइन, फिर धमकी और अब सीज फायर। पश्चिम एशिया में पिछले करीब 40 दिनों से चल रहा महायुद्ध अब सीज फायर की तरफ बढ़ चुका है। अगले 2 हफ्ते तक दोनों देशों के बीच अब ना तो गोलीबारी होगी, ना ही मिसाइलें चलेंगी और ना ही ड्रोन उड़ेंगे। ईरान को दी गई डेडलाइन के खत्म होने से 1.5 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये फैसला एक अहम शर्त के साथ जुड़ा है, जिसके मुताबिक ईरान को तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना होगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके ट्रंप ने सीज फायर की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया जाए, इस शर्त पर कि ईरान तुरंत पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे। मैं 2 हफ्तों के लिए हमले और बमबारी रोकने के लिए तैयार हूँ। ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीज फायर होगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सभी सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं और ईरान के साथ लंबे समय की शांति के लिए समझौता काफी आगे बढ़ चुका है। हमें ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत हो सकती है। उधर ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, 2 हफ्तों तक दोनों देशों के बीच सीज फायर रहेगा, जिसमें हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही जारी रहेगी। अमेरिका ने ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिस पर बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते के लिए ट्रंप के सामने ईरान ने जो शर्तें रखी हैं, उनके मुताबिक ईरान पर अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। ईरान को परमाणु संवर्धन जारी रखने की अनुमति होगी। ईरान पर अमेरिका के सभी आर्थिक प्रतिबंध खत्म होंगे। ईरान पर लगाए गए सभी सेकेंडरी प्रतिबंध भी खत्म। संयुक्त सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्ताव रद्द। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्ताव रद्द होंगे। अमेरिका ईरान को जंग में हुए नुकसान का हर्जाना देगा। पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेना की वापसी होगी और लिबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम होगा। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने भी सीज फायर को अपनी मंजूरी दे दी है। इस्लामिक रिपब्लिक की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 हफ्ते के सीज फायर का जिक्र करते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि समझौते की डिटेल्स को फाइनल करने के लिए शुक्रवार से बातचीत शुरू होगी। इसका मकसद अमेरिका के साथ होने वाले समझौते की शर्तों को ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों के भीतर अंतिम रूप देना है। इस तरह महायुद्ध पर फिलहाल 2 हफ्ते का ब्रेक जरूर लग गया है, लेकिन खतरा टला नहीं है। अगले 14 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत ये तय करेगी कि ये युद्ध खत्म होगा या फिर महायुद्ध के नए चैप्टर की शुरुआत होगी। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि ईरान के 10 सूत्री प्लान में क्या क्या शामिल है। ईरान के 10 सूत्री प्लान में क्या क्या है और कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। देखिए, हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण रहेगा। यूरेनियम, इसके साथ ही संवर्धन स्वीकार किया जाएगा। सभी प्रमुख प्रतिबंधित हटाए जाएंगे और आपको बता दें कि सभी दूसरे प्रकार के प्रतिबंध हटाए जाने वाले हैं। यूएनएससी के सभी फैसले खत्म होंगे। गवर्नेंस बोर्ड के सभी फैसले खत्म होंगे। ईरान को मुआवजा दिया जाएगा। अमेरिका अपने सैनिक क्षेत्र से वापस होगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग भी खत्म होगी। तो ईरान के 10 सूत्री प्लान में क्या क्या है वो आपको बता रहे थे। अभी हमने आपको ईरान की मांगे बताई। अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका की मुख्य 15 शर्तें क्या थी। देखिए, अमेरिका की मुख्य 15 शर्तें थी। 30 दिनों का युद्ध विराम। ईरान को 1 महीने का सीज फायर करना होगा। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम बंद करे। ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को लगभग पूरी तरीके से खत्म करना होगा। ईरान यूरेनियम संवर्धन पर रोक, यानी कि यूरेनियम संवर्धन पूरी तरीके से रोक लगानी होगी। IAEA का परमाणु आपको बता दें कि सामग्री सौंपना होगा। सारी परमाणु सामग्री अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA को सौंपनी होगी। IAEA की पूर्ण निगरानी रहने वाली है, यानी देश के अंदर IAEA को जांच की पूरी आजादी देनी होगी। प्रमुख केंद्र नष्ट
करने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि नतांज, फोर्डो और इफ्तहान जैसे प्रमुख परमाणु केंद्र नष्ट करने होंगे। प्रॉक्सी राजनीति छोड़ना होगा। हमास, हिजबुल्लाह जैसे क्षेत्रीय समूहों से रिश्ते और फंडिंग खत्म करनी होगी। हथियार सप्लाई पर रोक रहेगी। क्षेत्र में हथियार की सप्लाई पूरी तरीके से रोकनी होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना भी एक शर्त रखा गया है, यानी कि हॉर्मुज को अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए खुला रखना होगा। मिसाइल कार्यक्रम पर सीमाएं बाधित कर दी गई हैं, यानी कि मिसाइलों की संख्या और रेंज पर सीमाएं लगानी होंगी और सैन्य क्षमता को भी सीमित करने की बात कही गई है। ईरान की सैन्य क्षमता सिर्फ आत्मरक्षा तक सीमित करनी होगी। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अमेरिका ने प्रमुख तौर पर ये 15 मुद्दों पर चर्चा की है ईरान से। देखिए, ईरान से सीज फायर पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, जहां विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन है, ऐसा ट्रंप ने कहा है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ईरान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हॉर्मुज स्ट्रेट से अब जहाज निकल सकेंगे। विश्वास है कि ईरान शर्तों पर बना रहेगा। पश्चिम एशिया के लिए स्वर्ण युग हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिडिल ईस्ट में लगातार युद्ध जारी था, 1 महीने से युद्ध चल रहा था। अब ईरान से सीज फायर पर ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के एक्स पोस्ट को लेकर के अब सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने अपनी एक्स पोस्ट खुद लिखी या अमेरिका ने जो उन्हें लिख करके दिया वो उन्होंने बस कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ की एक्स पोस्ट में ड्राफ्ट लिखा था, जिसके बाद उसे हटा दिया गया। शहबाज खुद अपनी एक्स पोस्ट को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक्स पोस्ट लिखे थे। आपको बता दें कि यूजर्स ने सवाल उठाया कि एक प्रधानमंत्री खुद के लिए पाकिस्तान पीएम जैसे शब्दों का इस्तेमाल ड्राफ्ट में क्यों करेगा, जिससे कि ये धारणा बनी कि ये संदेश किसी और ने उन्हें लिख करके दिया है। इशारा व्हाइट हाउस की ओर किया जा रहा है कि कहीं अमेरिका ने तो शहबाज को ये लिख करके नहीं भेजा जो शहबाज ने पोस्ट किया है।